यूक्रेन के शहरों पर रूस की बमबारी, मिसाइल हमले और रॉकेट अटैक लगातार जारी है। कई इलाकों में तो रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग तक चल रही है। रूस हाईटेक हथियारों से यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन के शहर शहर में तबाही का मंजर है। जंग के बीच लाखों लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। जंग कब तक थमेगी, दूर दूर तक इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परमाणु हथियारों से लैस रूस के सामने यूक्रेन की सेना पिछले 8 महीने से कैसे टिकी हुई है। आखिर यूक्रेन की मिलिट्री पावर का सीक्रेट क्या है? कैसे वो रूस को इतने लंबे समय तक टक्कर दे पाने में कामयाब रहा है? यूक्रेन के पास कौन से ऐसे डेडली वेपन हैं जो रूस की सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं, और वो उसे मिल कहां से रहे हैं? इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे। यूक्रेन के घातक हथियार, रूस पर ताबड़तोड़ प्रहार। रूसी सेना को तगड़ी चोट, ज़ेलेंस्की इन एक्शन मोड। अमेरिका नेटो के हथियार, रूस के खिलाफ डेंजरस वॉर। विदेश से हथियार आए, रूसी खेमे में तबाही मचाए। यूक्रेन के डेडली वेपन, पुतिन को भारी टेंशन। रूस, जिसके हथियार दुनिया के आधे से ज्यादा देश खरीदते हैं और अपनी सैन्य ताकत पर गुमान करते हैं। उसके सामने यूक्रेन अकेले कैसे टिका हुआ है? जो लड़ाई ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते की मानी जा रही थी, वो 8 महीने बाद भी किसी निर्णायक स्थिति में कैसे नहीं पहुंच सकी है? खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव में मोर्चा संभाल रखा है। यूक्रेन का हर आम और खास शख्स हाथों में हथियार उठाकर रूस से लोहा लेने के लिए तैयार दिख रहा है। दरअसल रूस से जंग के लिए यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है, और इसके लिए अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश सीक्रेट सैन्य अड्डे के साथ साथ सीक्रेट सैन्य और एयर रूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटो भले ही यूक्रेन के पक्ष में सेना न भेज रहा हो, लेकिन सदस्य देशों की ओर से सैन्य साजो सामान और आर्थिक मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध अब भी जारी है। इस युद्ध में न तो रूस जीतता हुआ नजर आ रहा है और न ही यूक्रेन हारता हुआ। युद्ध की शुरुआत में माना जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन चंद दिनों में ही घुटने टेक देगा, लेकिन उसने अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है। रूस का दावा है कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने रक्षा मदद के बहाने यूक्रेनी सेना को ट्रेनिंग दी और यूक्रेन को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार किया। इसी वजह से रूस की सेना ने अपने देश पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च किया था। रूस ने यह भी कहा था कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार देकर युद्ध भड़का रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को क्या क्या मदद भेजी है, ये भी आपको बताते हैं। 8 महीने से अमेरिका की सैन्य मदद जारी है। अमेरिका ने यूक्रेन को सैनिकों की वर्दी दी, नाइट विजन और संचार उपकरण दिए, M142 हिमार्स रॉकेट सिस्टम दिए, M777 होइट्जर और गोला बारूद भी भेजे, स्ट्रिंगर मिसाइल और हार्पून मिसाइल दी। सैन्य राशन की बड़ी खेप भी यूक्रेन को सौंपी। आपको बता दें कि बराक ओबामा ने 18 दिसंबर 2014 को यूक्रेन फ्रीडम सपोर्ट एक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है। लेकिन रूस के अटैक के बाद से अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई बड़े पैमाने पर बढ़ा दी है। अमेरिका लगातार यूक्रेन को ऐसे हथियार मुहैया करा रहा है जो रूस की सेना को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अमेरिका ने जो हथियार यूक्रेन को दिए हैं, उनकी खासियत आपको बताते हैं। हिमार्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, रेंज 80 किलोमीटर, वजन 16 टन, क्रू मेंबर 3, स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटे। M777 होइट्जर, रेंज 40 किलोमीटर, लंबाई 35 फीट, क्रू मेंबर 8, वजन 4.2 टन। पूरा यूक्रेन तबाह हो चुका है। 20% जो पूरी की पूरी ज़मीन है वो रशिया के कब्जे में है। मगर जो ये कहते हैं कि अमेरिका अब जो हाइमार्स है वो देना बंद कर दिया है, जो उसने वहाँ ड्रोन्स देने थे वो बंद कर दिए। अब वो डिफेंसिव सिस्टम दे रहा है और वो बात करता है कि शायद वहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाएंगे। और ये खास करके परिस्थितियाँ बदली हैं 10 अक्टूबर के बाद, जब उन्होंने 8 अक्टूबर को उन्होंने क्रीमिया बीच पे एक हमला हुआ था और उसकी क्षतिग्रस्त करवाया था यूक्रेन ने। उसके बाद पूरी परिस्थितियां बदली हैं। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के मामले में ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है। ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने तो युद्ध के बीच कीव का दौरा कर अपना समर्थन भी दिखाया था। ब्रिटेन ने सैकड़ों की तादाद में बख्तरबंद वाहन और लैंड रोवर डिफेंडर आर्म्ड व्हीकल्स यूक्रेन को सौंपे थे। ब्रिटेन ने यूक्रेन को मेडिकल इक्विपमेंट्स, टैक्टिकल गियर, नाइट विजन इक्विपमेंट और जीपीएस नेविगेटर भी दिए थे, जिनकी कीमत $4.5 मिलियन से ज्यादा थी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यूक्रेन को लाइट एंटी टैंक मिसाइलों की बड़ी खेप भी सौंपी थी। ब्रिटेन ने जो हथियार यूक्रेन को सौंपे हैं, उनकी खासियत भी जान लीजिए। M270 MLRS, रेंज 80 किलोमीटर, वजन 25 टन, रेट ऑफ फायर 1 मिनट में 12 राउंड, स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर। इन-लॉ लाइट एंटी टैंक वेपन, टारगेट टैंक्स, रेंज 800 मीटर, वजन 12.5 किलो। ब्रिमस्टोन मिसाइल, टारगेट टैंक्स आर्टिलरी, रेंज 20 किलोमीटर, स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर। मैस्टिफ आर्मर्ड व्हीकल्स, वजन 17 टन, रेंज 960 किलोमीटर, स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर। हथियार हैवी मशीन गन्स। T-150 हैवी लिफ्ट ड्रोन, लोड 68 किलोग्राम, रेंज 70 किलोमीटर, फ्लाइट टाइम 36 मिनट, कंट्रोल सिंगल सोल्जर। स्टार स्ट्रीक मिसाइल, टारगेट एयरक्राफ्ट, रेंज 7 किलोमीटर, वजन 14 किलोग्राम, सेमी ऑटोमेटिक।
स्टॉर्मर HVM, वजन 12.7 टन, रेंज 640 किलोमीटर, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। दरअसल विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को हथियार पहुंचाने के लिए सीक्रेट एयरफील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस अड्डे के लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसके पोलैंड या पड़ोसी देशों में कहीं स्थित होने की अटकलें लगाई जा रही है, जो यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। हर बरस रहा है यूक्रेन के ऊपर में, उसके अंदर में कामिकाज़े ड्रोन्स आपने देखे होंगे जो ईरान से आए हैं, और ये जो कहर है इतना ज़्यादा है कि आने वाले समय में देखिए 40 से 50% उनकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो चुकी है। सारे शहरों में पानी की किल्लत हो चुकी है। ये आने वाला जो अभी विंटर है जो 22 तारीख से शुरू हुआ है, एक से बाद बहुत भीषण हो जाएगा, उसके अंदर में उनको ठिठुरने के अलावा कोई नहीं है। पोलैंड, लिथुआनिया और तुर्की भी यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। लिथुआनिया ने यूक्रेन को थर्मल इमेजिंग निगरानी उपकरण और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सौंपा था, जबकि पोलैंड ने T-72 M1 टैंक समेत कई घातक हथियार यूक्रेन को भेजे हैं। यूक्रेन के साथ रूस 24 फरवरी से लगातार जंग लड़ रहा है। रूस और यूक्रेन में से कोई अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार ही नहीं। जहां एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को करारा जवाब दे रहा है। इसी बीच परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन का एक बयान सामने आया है। उन्होंने यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से इनकार कर दिया। पुतिन के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पुतिन को अचानक से क्या हो गया है, आखिर उनके तेवर नरम पड़ने के क्या मायने हैं। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की फाइट, नहीं होगी न्यूक्लियर स्ट्राइक। न्यूक्लियर वॉर, पुतिन का इनकार। पुतिन के तेवर नरम, क्या युद्ध होगा खत्म? रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। पिछले कई महीनों से स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ऐसी धमकियां सामने आई जिन्होंने परमाणु हमले की आशंका को बढ़ा दिया। लेकिन अब पुतिन ने उन अटकलों पर खुद ही विराम लगा दिया है। पुतिन की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उस बयान में जोर देकर कहा गया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई तैयारी ही नहीं है। पुतिन ने क्या कहा, पहले ये जानिए। मॉस्को का यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का कोई इरादा नहीं है। हमने कभी भी किसी बैठक में न्यूक्लियर हमले पर बात नहीं की है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल स्ट्राइक की जा सकती है। अब पुतिन का ये बयान उन तमाम बयानों से इतर है जहां वो अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कर रहे थे। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कुछ दिन पहले तक पुतिन काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। उनका हर बयान एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा था। हालात ऐसे बन गए थे कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक कई देशों ने आगे आकर पुतिन की आलोचना की थी, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही थी।
देखिए, युद्ध तो आगे चलेगा, कोई भी पक्ष अभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, पुतिन चाहेंगे या ज़ेलेंस्की भी चाहेंगे कि कुछ इसका समाधान निकले, लेकिन दोनों पक्ष यही चाहते हैं कि सामने से पहल हो। तो इसका इंतजार दोनों कर रहे हैं और अभी तो फिलहाल वैसे होते दिख नहीं रहा है, इसलिए युद्ध ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लेकिन परमाणु हमला होने की जो संभावना है वो लगभग नहीं है। दरअसल पुतिन इससे पहले कई बार ऐसे संकेत दे चुके हैं, जिससे परमाणु अटैक की आशंका बढ़ गई थी। पुतिन ने अपनी जमीन पर हमला होने की स्थिति में कड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। उन्होंने तब कहा था कि रूसी जमीन पर हमला हुआ तो हम परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इस खतरे का लगातार जिक्र करते रहे हैं, लेकिन पुतिन के मुताबिक उन्हें ऐसे किसी फैसले की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन पुतिन के इस नरम रवैये ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पुतिन यूक्रेन के आक्रामक रुख से घबरा गए हैं? देखिए, मुझे लगता है पुतिन भी जानते हैं अगर वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं तो उसके रूस को बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और क्योंकि देखिए, अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है, भले ही टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो, कोई भी हो, लेकिन उसके बाद युद्ध अभी जैसे चल रहा है तो उतना सीमित नहीं रहेगा। ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि यूक्रेन ने रूस को कड़ी चुनौती दी है। जो पुतिन 72 घंटे में युद्ध खत्म करने की बात कर रहे थे, अब कई महीनों बाद भी किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। यूक्रेन की तरफ से रूस पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन ने रूस को कुछ हद तक बैकफुट पर तो धकेला है,